श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोयनका के लेख अनन्य भक्ति पर आधारित है। श्री जयदयाल जी लिखते हैं, भक्ति की महिमा अतुलनीय है। भक्ति का लक्षण बताते हुए मुनिवर शांडिल्य ने कहा है, सा परानुरक्ति ईश्वरी, अर्थात ईश्वर में जो परम अनुराग है उसका नाम भक्ति है। भक्त प्रहलाद जी ने बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये श्रीमद् भागवत में आता है। श्री भगवान के नाम रूप लीला गुण प्रभाव का कानों से श्रवण करना, ये श्रवण भक्ति है। वाणी से उनका कथन करना कीर्तन भक्ति है, और मनन से मनन करना स्मरण भक्ति है। भगवान के सगुण साकार स्वरूप की पादुका की सेवा, चरणों की सेवा, चरणामृत लेना, चरण धूलि लेना, यह पाद सेवन भक्ति है। यह पाद सेवन भक्ति मंदिरों में जाकर भी की जा सकती है और घर में भी कर सकते हैं। घर के अपेक्षा हृदय रूपी मंदिर में या आकाश में भगवान के स्वरूप की स्थापना करके मानसिक भाव से भगवान की चरण सेवा करना और भी उत्तम है। इसी प्रकार मंदिरों में या घर में पूजा करने की अपेक्षा हृदय रूपी मंदिर में भगवान की स्थापना करके पूजा करना या नेत्रों को बंद करके आकाश में भगवान के स्वरूप की स्थापना करके मन से भगवान की पूजा करना बहुत ही उत्तम है। समस्त ब्रह्मांड में भगवान विराजमान हो रहे हैं, यूं समझकर अपने मानसिक भावों से या कर्मों के द्वारा सबकी सेवा पूजा करना, यह अर्चन भक्ति है। मंदिरों में जाकर भगवान को नमस्कार करना, घर में भगवान की मूर्ति को नमस्कार करना या भगवान के स्वरूप को मन से स्थापना करके नमस्कार करना, या सारी दुनिया को भगवान का स्वरूप समझकर सबको मन से नमस्कार करना, यह वंदन भक्ति है। ये छहों क्रिया रूप हैं और दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन ये तीनों भाव रूप हैं। भगवान हमारे स्वामी और हम उनके सेवक, यह दास्य भाव है। प्रभु हमारे मित्र और हम उनके मित्र, यह सख्य भाव है। तथा प्रभु को सर्वत्र समझकर अपना तन मन धन सर्वस्व प्रभु के समर्पण कर देना, यह आत्मनिवेदन भाव है। ये जो भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं, इनमें से एक प्रकार की भक्ति भी निष्काम भाव से अच्छी प्रकार की जाने पर कल्याण करने वाली है। फिर जिसमें भक्ति के 9 प्रकार हों, उसका तो कहना ही क्या है। ये सभी बहुत ही उत्तम साधन है, पर इन सब का फल क्या है? इन सब का फल है भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम होना। भगवान में अनन्य प्रेम होना, ये बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। भगवान ने अनन्य भक्ति का महात्म्य और स्वरूप बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोकों में कहा है, भक्तया त्वनन्या शक्य अहम वेम मंदुर अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। मत कर्म क्रन्मत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वह मेरा अनन्य भक्त है जिसकी मति यानी बुद्धि इस सिद्धांत से कभी हटती नहीं कि जो कुछ चराचर है सब मेरे स्वामी भगवान का ही स्वरूप है और मैं उनका सेवक हूं।
वास्तव में भक्ति के सभी साधनों का फल भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम होना है। यही असली भक्ति और यही अनन्य शरण है। इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी यह है कि साधक फिर भगवान को भूल नहीं सकता। वास्तव में फिर उसके लिए भगवान के स्मरण को भूलना, भगवान को भूलना या विस्मरण उसके लिए मरण के समान असह्य है। श्री नारद भक्ति सूत्र 19 में कहा है, नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद के सिद्धांत से तो अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान के विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। यही असली प्रेम है। जैसे लक्ष्मण जी का भगवान में अनन्य प्रेम था, अतः वे भगवान के वियोग को सहन नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, हनुमान जी का भी ऐसा ही प्रेम था कि वे भगवान से अलग नहीं होना चाहते थे, न होते थे। लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने तो आज्ञा पालन के विषय में प्रतिकार भी किया है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा वन गमन के समय, भैया तू यहीं रहे, यहाँ भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं भी वन जा रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में पिताजी और प्रजा के लिए कोई आधार नहीं है, इसलिए तेरा यहाँ राज्य में ही रहना उचित है। इस पर लक्ष्मण जी बोले, दीनी मोहि सीख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। मैं आपके बालक के समान हूं, आपके वियोग में मेरे प्राण न रहने की संभावना है, आपके प्रेम से पला हूं, मुझे आप अलग न करें। भगवान ने सोचा वास्तव में हमारे वियोग में यह प्राणों का त्याग कर देगा, इसलिए उन्होंने कहा, भैया माता सुमित्रा की आज्ञा लेकर चले आओ। इस पर लक्ष्मण जी ने जाकर माता से आज्ञा मांगी। माता ने हर्ष के साथ आज्ञा दी और कहा कि मैं आज धन्य हूं, मैं आज पुत्रवती हूं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। तू भगवान की सेवा के लिए जाता है, अतः मैं धन्य हूं। और कहती हैं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। प्यारे तेरे ही भाग्य खुले हैं, तेरे लिए ही राम वन में जाते हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। मंत्रा और कैकई आदि का जो कारण है वह तो एक निमित्त मात्र है, वास्तव में राम के बन जाने में तू ही कारण है। तुझको वहां सेवा का अवसर विशेष मिलेगा। बेटा मैं आज्ञा देती हूं, मेरा यही आशीर्वाद है, मेरा यही उपदेश है और आदेश है कि तू वन में जाकर उनकी सेवा कर। जानकी को मेरे समान अर्थात मां के समान और राम को पिता दशरथ के समान समझकर सेवा करना, जिससे उन्हें वन में क्लेश न हो। बेटा जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य है वहीं दिन है। इस प्रकार माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को उपदेश देकर वन जाने की आज्ञा दी। तब लक्ष्मण जी हर्षपूर्वक श्री राम के साथ वन में चले गए। इसके बाद में जयदयाल जी गीतोक्त भक्ति के बारे में लिखते हैं, गीता में ऐसे बहुत से श्लोक हैं, उनमें से एक भी श्लोक धारण कर लें तो कल्याण में शंका नहीं है। एक श्लोक ही नहीं, एक चरण भी धारण कर लें, एक पद भी धारण कर लें तो भी कल्याण हो सकता है। जैसे मन्मना भव मद्धक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इन चारों बातों को धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। किंतु इस श्लोक के एक पद को धारण करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जैसे मन मना भव, मुझ में मन वाला हो। यह श्रीमद् भगवद गीता में अन्य जगहों पर भी बताया गया है कि केवल स्मरण मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में आता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर
सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। पूरी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने सुलभ शब्द का प्रयोग केवल इसी श्लोक में किया है। केवल अनन्य स्मरण मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।